साइबेरियन वनों की गहराइयों में, जहां ठंडी भरी हवाएं प्राचीन पाइन जंगलों के बीच गूंथी और रातें सदैव दीर्घ लगती थीं, एक गांव था जिसे व्लाद्यांस्क के नाम से जाना जाता था। यह गांव एक रहस्यमय और डार्क किस्सों से भरपूर था। एक खुश्क शीतकालीन रात, जब गांव वाले अपनी टूटती चिमनियों के चारों ओर इकट्ठा हो गए, एक भूतिया किस्सा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाया गया। यह किस्सा उस गांव के एक गोलकर हिस्ट्री का हिस्सा था। यह किस्सा एक भूतिया प्रतित्व की बात करता था जो व्लाद्यांस्क के जमीन के सुनीते किनारों पर घूमता था, समय के गहराइयों में खो जाने की कोशिश कर रहा था। इस किस्से में एक जवान महिला का जिक्र था जिसका नाम कटरीना था, जो व्लाद्यांस्क में कई दशकों पहले रहती थी। उसकी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध थी। उसके काले बाल जो सिल्की झरने की तरह बहते थे और उसकी आंखें भी बहुत ही गहरी और मोहक थीं, जैसे कि झील के पानी में छुपी हुई हो। कटरीना एक कुशल जड़ी बूटी विशेषज्ञ थी, जिन्होंने चोटों का सबसे बड़ा इलाज करने के लिए औषधियों का निर्माण करने का काम किया। एक दिन जब गांव को बर्फ से ढक लिया था, कटरीना ने एक हैंडसम लकड़ी काटने वाले युवा लकड़बाग को इवान के नाम का प्यार कर बैठा। उनका प्यार अपार होता है, लेकिन यह भी बहुत ही छोटे समय के लिए होता है। एक दुखद दिन पर इवान ने एक खास और विशाल पाइन पेड़ काटने के लिए घने जंगल में जाने का निर्णय किया। जब पेड़ गिरता है, उसका बहुत भार इवान की जिंदगी को खत्म कर देता है। अपने प्यार के खोने के बाद कटरीना ने व्लाद्यांस्क के झील के किनारों पर घूमना शुरू किया। उसका दिल दुखी था। कहा जाता है कि पूनम की रातों पर गांव वाले व्यक्तियों के किसी संक्षेप चित्र में एक प्रेतात्मा की झलक पकड़ लेते थे। उसके लंबे काले बाल उसके पीछे जाते थे और उसकी दुखद चिल्लाहट ठंडी हवा के माध्यम से गूंजती थी। कुछ यह दावा करते थे कि कटरीना की आत्मा इवान की खोई हुई आत्मा की तलाश कर रही थी, जब तक वे अन्य जीवन में नहीं मिल जाते थे। दूसरों का कहना था कि वह किसी राज की रक्षा कर रही थी, मरे हुए को वापस लाने के लिए एक औषधि के नुस्खे की। चाहे जैसा सच हो, उसकी अशांति में आवाजित आत्मा अनगिनत पीढ़ियों के लिए गांव का साया बन गई। समय के साथ कटरीना की कहानी व्लाद्यांस्क की पहचान का हिस्सा बन गई, जो दशकों के माध्यम से पास की जाती थी। गांव वाले जब भी व्लाद्यांस्क के जमीन पर मोमबत्तियां जलाते, तो उम्मीद करते थे कि वे उसकी आवाज को घर की ओर दिशा देंगी। वे मानते थे कि किसी दिन कटरीना वह पाएगी जिसे वह खोज रही थी, और उसकी आत्मा को आखिरकार आराम मिलेगा। इस तरह साइबेरिया के दिल में, जहां सर्दियां लंबी थीं और रातें भी और भी लंबी थीं, कटरीना की कहानी और उसके झीले जाने वाले आत्मा का प्रतित्व, जो व्लाद्यांस्क के झील के किनारों पर होता था,